आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको प्राण और मन के बारे में कुछ बताया था। आज मैं आपको एक ब्रह्म के बारे में नचिकेता और यम भगवान का संवाद हुआ है। यह बड़ा रहस्यमय की बात है। इसमें जो भी वर्णन हुआ है वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामनाओं को विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। यानी जब पहले राजा महाराजा कोई काम करते थे, ये काम उनका हो जाता था तो उसमें वो एक महान यज्ञ करते थे। उसमें दान देने की प्रक्रिया थी। ये इस यज्ञ में सर्वदा दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक नचिकेता नाम के प्रसिद्ध एक पुत्र था। यानी महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक हुए और उद्दालक के पुत्र हुए नचिकेता। तो जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौवें ला जा रही थी, तब छोटा बालक ने पूछा कि ये जो जराजीर्ण गायों को देखकर विचार करने लगा। मतलब गाय ऐसी थी, बूढ़ी थी, जो दूध नहीं देती थी। तो उसके मन में, नचिकेता के मन में विचार आया कि पिताजी ये कैसी गौवें दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही, इनमें कोई शक्ति नहीं, और न इनको घास खाने में कोई शक्ति है रही, और इनके स्तनों में दूध भी नहीं है। और अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी खत्म हो चुकी है। मतलब इनका हालत बहुत खराब हो चुकी है। इनके गर्भ धारण करने की शक्ति भी नहीं है। ऐसा निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगे उनको दुख के सिवा और ये क्या देंगे। क्योंकि जब ये बूढ़ी गाय होती है, कोई भी हो जानवर, तो वो तो आदमी को दिक्कत ही देगा। तो उसका हमें उल्टा इलाज ही कराना पड़ेगा। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाला हो और प्रिय हो, उपयोगी हो। जो हमारा दान करे वह किसी के काम में आना चाहिए। और दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान देने का नाम पर देना तो दान के नाम से एक विपदा टालना है, न बेकार में दान का ही नाम करना है। इस नीच योनिया और नरक आदि लोग मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। और सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है। और सर्वस्व में तो मैं भी हूं। जैसे आपकी गाय सर्वस्व मान लिया है, तो सर्वस्व में तो मैं भी आता हूं। मुझको ही इनको दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूं। अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। ये नचिकेता कह रहा है। इस प्रकार ने पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझको दान क्यों नहीं देते। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा कि मुझे किसको देते हो।
पिता ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया, पर धर्मवीर और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया और उसने तीसरी बार कहा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान दोगे? अब ऋषि का क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूं मृत्यु को। मृत्यु के स्वामी हैं यम भगवान। तो पुत्रों की तीन श्रेणियां होती हैं, मध्यम, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम वह होता है जो पिता के कहने से पहले ही पुत्र अपने पिता के लिए काम कर दे, वो तो हो गया उत्तम। मध्यम वह होता है पुत्र अपने पिता से, मतलब पिता अपने पुत्र से कहे कि मुझे ये चाहिए तो वो उसको ला के दे देता है, उसे कहते हैं मध्यम। मतलब अपने पिता माँ बाप का कहना मानता है, उसे मध्यम कहते हैं। और नीच उसे कहते हैं जो माता पिता के कहने पर भी वह पुत्र उसके लिए काम ना करे, उसे कहते हैं अधम। तो संभव है कि पिताजी ने क्रोध के आवेश में ऐसा कह दिया, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य, यानी जो ऋषि महात्मा लोग जो कहते हैं वह वचन सत्य होता है और भगवान को वह वचन पूरा करना पड़ता है। इसको भी संत कोई भी बात कह दे, उस बात को भगवान पूरा करते हैं। इसके बारे में मैं आपको ये वीडियो आगे बताऊंगा कि भगवान अपने भक्त का भला करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो जिस प्रकार पिताजी ने अपने पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए और शोक का त्याग कीजिए। अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। नचिकेता अपने पिता से कहा, पिताजी चिंता मत करो, अब आपने जो कह दिया उसका पालन कीजिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं मृत्यु के पास जाऊं। परंतु नचिकेता सत्यपरायणता देकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही उनके दरवाजे पर उनका इंतजार करता रहा। तो साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित जल रही होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्य पुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह है कि अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है, अब स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। तो जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य को न तो इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनमें मिलने की उसे पूर्ण आशा थी, और जिनके मिलने पर निश्चय और वही बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उसके सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो ब्राह्मण देव, तो यमराज भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय मेहमान हैं। वहां तो मुझे चाहिए था कि आपका यथा योग्य पूजन सेवा करके आपको संतुष्ट करता हूं, और कहीं मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं।
मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। यानी वो 3 दिन रहे उनके घर के दरवाजे पर, तो यमराज भगवान कहते हैं कि मुझसे आप प्रभु 3 वरदान मांग लीजिए। तीनों वरों में मैं, तो फिर नचिकेता बोले कि तीनों वरों में मैं प्रथम वर यह मांगता हूं कि मेरे गौतम वंशी पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे अपने आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाए। ये पहला वरदान मांगा। तब मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्वत बड़े प्रेम से बातचीत करें। यानी वो सारी बातें भूल जाएं और वह मेरे साथ प्रेम से बात करें। तुमको मृत्यु के मुख से हटाकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुरंत पिता और पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे, जैसे पहले प्रेम करते थे वैसा ही प्रेम करेंगे, और उनका दुख और क्रोध हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहां किसी प्रकार का भी भय नहीं। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, ना ही मृत्यु को द्वारा लोग मर जाते हैं, और वैसे कोई मारा ही जाता है। वहां मृत्यु लोक संकट नहीं। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहां नहीं होता। यानी स्वर्ग लोक में ना भूख लगती है, न प्यास लगती है, ना कोई पाप लगता है, ना कोई वृद्ध होता है। यह स्वर्गलोक की व्याख्या बता रहे हैं। परंतु वहां स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप कृपा करके मुझे अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमृत को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। ये मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं। अब नचिकेता यमराज भगवान से कह रहे हैं कि जो स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं और उनको उनको अमृत देवता को प्राप्त होता है, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। वो कैसे रहते हैं इसके बारे में मुझे आप बताइए। मैं उस स्वर्ग की साधना रूप अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूं, और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूं कि तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूप है। पर तुम ऐसा समझो कि यह अत्यंत गुप्त विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। इसके बाद नचिकेता को समझाया और अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए, सारी बातें उन्होंने बताई। तो महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा कि तुम्हारी अप्रतीक योग्यता देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। इसमें अब मैं तुम्हें एक और वर तुम्हें बिना मांगे ही देता हूं। वह यह है कि अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश दिया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह
लो मैं तुम्हें तुम्हारे देव तत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूप वाली विविधि योग्य विज्ञान रूपी रत्नों को माला देता हूं, इसे स्वीकार करो। तो इस अंतिम 3 बार अनुष्ठान करने वाले पुरुष ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों को तत्व रहस्यों में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप से तीनों कर्मों की करता हूं, इसे कहते हैं त्रिविद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की जो ज्ञान जाता है उसे कहते हैं त्रिविद्या। यह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्वतनीय इस अग्निदेव की भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त होता हूं जो मुझको प्राप्त है। तो यमराज जी कहते हैं, नचिकेता तुम्हें यह उस स्वर्ग की साधना रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब लोग तुम्हारे ही नाम से अग्नि को पुकारा करेंगे, या नचिकेता नाम से, कि अब जो भी यज्ञ करेंगे अग्नि का उसको तुम्हारे नाम से ही याद किया करेंगे। नचिकेता अब तुम्हारा तीसरा वर मांगो। तो यह नचिकेता जी कहते हैं कि मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेश फैला हुआ है, मरा हुआ आदमी के बारे में यह बड़ा संदेश फैला हुआ है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को बलिवान समझ लूं। बस तीनों यमों से यही मेरी अभीष्ट तीसरा वर है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, इस संबंध में नचिकेता को स्वयं कोई संदेह नहीं। पिता को दक्षिणा में जरा जीर्ण गौवें देते देकर नचिकेता ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौओं का दान कराने वाले अनंत रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग सुख का वर्णन करके स्वर्ग प्राप्ति का साधना रूप अग्नि विद्या का उपदेश प्रार्थना की। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरक में विश्राम करता था। स्वर्ग नरक आदि लोकों की प्राप्ति मरने के पश्चात ही होती है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति या नरक में स्थित की वासी मरने के बाद ही प्राप्त होती है। आत्मा का अस्तित्व न हो तो वह लोक किसको प्राप्त हो। यहाँ इसलिए नचिकेता ने अपना मत न बताकर कहा कि कुछ लोग मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। यह प्रश्न का एक ऐसा सुंदर प्रकार है कि जिसके उत्तर में आत्मा की नित्य सत्ता, उसके स्वरूप गुण और परम लक्ष्य को परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का विवरण अपने आप ही आ जाता है। अतः यह आत्मज्ञान विषयक है, न कि आत्मा को अस्तित्व में संदेह व्यंजन है। यह आत्मा, नचिकेता कह रहे हैं कि यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उसमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। देवरा भगवान कहते हैं नचिकेता से कि यही संवाद पहले देवताओं को हुआ था, तो उनको भी मैंने यह ज्ञान नहीं दिया। आप इस बात को छोड़ दो, कोई और दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूं, अतएव तुम्हारा ऋणी हूं, पर तुम इस वर के लिए जैसा महाजन ऋणी को
दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ। जैसे कोई पैसे का लेन देन करता है उसे महाजन कहते हैं, जैसे महाजन किसी कोई ऋण देने जो लेता उसको दबाते हैं, वैसा मुझे मत दबाइए। इस आत्म विषयक वर को मुझे लौटा दिए, इसको मेरे लिए छोड़ दीजिए। आप जो ये कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब विषय विषय पर विचार विनिमय किया था, तब वो भी इसे जान नहीं पाए थे, और ये विषय सहज नहीं है, ये बड़ा ही सूक्ष्म है, बड़ा ही गहरा रहस्य है। तब तो यह सिद्ध ही है कि यह बड़े महत्व का विषय है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरी जगह नहीं मिल सकता। आप कहते हैं कि इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूं कि तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतः कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर के? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को। इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र आदि बड़े परिवार वाले को मांग लो। गऊ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े, विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो, और इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा करते हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो, यह मुझसे वर मांग लो। यदि तुम धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा मेरे भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है उन सबको मिलकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो, और इन सबको मांग लो, तो तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों की इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूं। इस प्रकार यहाँ यमराज ने आद तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का बारे में बताया कि यह तुम ले लो। जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ होते हैं उन सबको तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदर रमणियां, ऐसे रमणीय मनुष्यों को कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूं, तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपने सेवा करवाओ। परंतु नचिकेता, आत्म विषयक प्रश्न मत पूछो। और इसके बाद अंत करने वाली हमारा, आपने जिन भोग्य वस्तुओं का महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं। नचिकेता कहते हैं जो आपने इतनी सारी बातें बताई वो क्षणभंगुर हैं, कल तक रहेंगी या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, वह तो दुख ही है। भोग्य वस्तुएं कोई लाभ नहीं देती, मनुष्य इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं वह भी अंत काल की तुलना में अत्यंत बहुत छोटा है, जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्प काल का है। यानी कह रहे हैं कि ब्रह्मा और देवताओं का जीवन भी कुछ समय के लिए है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है। तब औरों की बात तो ही कहना ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं जानता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियां और इनके नाच गाना आप अपने को अपने ही पास रखो, मुझे नहीं चाहिए।
आप जानते हैं कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, और आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, वैसे ही प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति के भोग कामना का और विस्तार होता है। उसी प्रकार धन और भोगों की वही तृप्ति कैसी है, वहां तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। इस पर उन्होंने बहुत समझाया। तो फिर नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, आप ही बताइए भला, आप अपने सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं को दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्यु लोक का जग जरा मरणशील ऐसे कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टि देखता है, और इन दो लोगों को दीर्घकाल का जीवन जीवित रहने में आनंद मानेगा। इस प्रकार नचिकेता कहता है, हे यमराज, आप जिस आत्म तत्व का संबंध महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णायक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व का संबंध अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है। ये आपका शिष्य नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा वर नहीं मांग रहा। इस प्रकार परीक्षा करके अब जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसका महत्व करके यमराज बोले कि मनुष्य शरीर अन्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगों के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाला साधन अनुष्ठान भी करता है। वेदों के सुख के साधन दो बताए गए हैं, अर्थात सदा के लिए सब प्रकार से दुखों से सर्वदा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और दूसरा है प्रिय अर्थात स्त्री पुत्र धन मकान यानी सारी सांसारिक सुखों को भोगता है। ये दो ही वेदों में बातें बताई गई हैं, सांसारिक सुख और ब्रह्म सुख, ब्रह्म के बारे में ज्ञान। अधिकांश मनुष्य तो पूर्ण जन्म में ही विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते, और वे भोगों के आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त करते, यानी मनुष्य का जीवन पाकर भी मनुष्य पशुओं की भोगों की तरह भोगने में समाप्त कर देते हैं। बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, जमीन जायदाद बनाई और दुनिया छोड़कर चल बसे। उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को अलग अलग समझाने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है, वह तो दोनों को तत्व को पूर्णतया समझकर क्षीर विवेक की हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य छोटी बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि विवेक शक्ति का अभाव, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योग स्वयं सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। यानी जो छोटी बुद्धि वाला होता है, वह सांसारिक सुखों में ही लिप्त होकर के रह जाता, आगे वह नहीं बढ़ता है। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, विवेकी हो, वैराग्यवान हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, यानी लोग फंस जाया करते हैं, लेकिन उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही
लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र पौत्र हाथी घोड़े गौवें धन संपत्ति सारा कुछ दिया, लेकिन तुमने उनको नहीं स्वीकार, अतः तुम अवश्य ही परमात्मा का श्रवण करने के लिए सर्वोत्तम अधिकारी हो। इस प्रकार से अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधक पृथक पृथक फल देने वाले होते हैं, यानी विद्या और अविद्या, साकार निराकार कह लो। जब अपने मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा मिल जाता है, तब जैसे वो अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच पाता है। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा हो, यानी गुरु कह लो या उसको मार्ग दिखने वाला अंधा हो, तो अंधा ही मिल जाता है। तो जैसे वो अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, अंधा तो अंधा होता है, वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो वो चेलों को उससे पार कहाँ पहुंचा पाएगा। ये यमराज भगवान कह रहे हैं। किसी को कोई अच्छी बात बताने वाला अंधा हो तो अंधा क्या बताएगा, वो अपने मुख्य रास्ते पर नहीं पहुंच पाएगा। मूर्खों को भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्वक योनियों में ऐसे नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है, जो अपने आप को भी बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। विद्या बुद्धि के मिथ्या भी अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं, और प्रत्यक्ष सुनकर प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जनों को निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य यथार्थ व्यर्थ ही अपना बिता देते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धन आदि के मोह से मोहित हुआ रहता है। अतिव भोगों से आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमाना आशा करने लगता है और उसे परलोक नहीं सोचता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने में समस्त कर्मों का फल भोगों के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। उसे नहीं पता कि मुझे जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी ही बुद्धिमानी है, इससे आगे और जाने की आवश्यकता नहीं है। परलोक को किसने देखा है, परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है आदि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है, और वे उसके कर्म अनुसार उस नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसे जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। आत्म तत्व की दुर्बलता बतलाने के लिए यमराज ने कहा कि नचिकेता, आत्मा का तत्व कोई साधारण ही बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती, और ना ही वे चाहते हैं। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहां प्रातःकाल जागने से लेकर के रात्रि को सोने तक केवल विषय की चर्चा ही हुआ करती है, जिसको अपना मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, 8 पहर उसी में डूबे रहते हैं। उनके मन में आज तत्व सुनने की समझाने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु वे उसे विषय
विभूति मन की उसकी धारणा नहीं करती, यानी उसका चिंतन नहीं करते, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझने नहीं पाते, तो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं। उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई बिरले होते हैं जो आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हो। ऐसा पुरुष भी कोई एक ही होता है, लाखों करोड़ों में एक ही मनुष्य होता है जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, और भली भांति समझ आकर वर्णन करने वाले सफल जीवन मनुष्य आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही बहुत कठिन है। यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना ज्ञान है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य इसमें प्रवेश पाना बहुत कठिन है। साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं तो उसे के अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आज तत्व तनिक सा भी समझ नहीं आता, दूसरे दिन सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने पर भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उठने उनसे है जो भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। सुनना उनसे है जो महापुरुष हों, जो हमें सारी बातें बतला सकें। तो नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे इस पवित्र भांति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसे निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है। किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है तभी यह प्राप्त होता है। उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम साक्षी धारणाओं को संपन्न हो। नचिकेता, हम तुम्हें वैसे ही पूछने वाली जिज्ञासु मिला करें तो मैं इसकी भली भांति जानता हूं कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितनी महान क्यों न हो, वह एक दिन उसका विनाश निश्चित है। यह यमराज नचिकेता कह रहे हैं यमराज भगवान से। अतएव यह अनित्य है और सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नचिकेता अग्नि के चयन आदि रूप से जो कुछ यज्ञ आदि कर्तव्य में अनित्य वस्तुओं के द्वारा किया है, सबके सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से ही किए हैं। तो कहते हैं नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्लोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण है। जगत का आधार स्वरूप यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनंत रहित फल, सब प्रकार से दुख और भय से रहित हो, स्तुति करने योग्य हो और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों को भली भांति उनकी शोभा के गुणगान किए हैं और दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला तुम उसको महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ, यानी तुम्हारा मन को लोभ नहीं आया। यह साधारण बात नहीं, इसलिए मैं मानता हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान और अनासक्त हो, आज तत्व को जानने के अधिकारी हो।
यह संपूर्ण जगत एक दुर्लभ गहन सदृश है। यह सबके हृदय में गुफा में रहता है। इस प्रकार नित्य रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते। कहते हैं जो ब्रह्म है हमारे हृदय गुफा के अंदर रहता है और यह अपनी योग माया के में पर्दे में छिपा है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में लगा रहता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करने में सदा के लिए ही हर्ष शोक से रहित हो जाता है। तो इसके एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसका सेवा करना चाहिए। इस प्रकार साधना करने पर जो मनुष्य को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वह आत्म तत्व को तत्व से समझ लेता है, वह तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उनसे निमग्न हो जाता है। तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है, तुम्हारे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी हो, मैं ऐसा मानता हूं। तो नचिकेता कहता है कि भगवान आप आदि मुझे प्रसन्न हैं और धर्म अधर्म के संबंध में रहत कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान भविष्य इन सब भिन्न जिस परमात्मा तत्व को आप जानते हैं उसे बतलाइए। तो यहाँ यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्त बतलाकर उसके वाचक ओमकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, उस साधनों को एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है। इस प्रकार उनके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव जो परब्रह्म पुरुषोत्तम को स्थानों में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, यानी ओम को कहते हैं प्रणव। इस प्रकार ओम का ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का प्रतीक बनाकर और प्रश्न अनुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब मैं इसको बाद में बताऊंगा। ओम के बाद भगवान ने क्या कहा उसकी मैं वीडियो आके बना रहा हूं।